वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 ओके, जो कि हमारे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इसमें हमारा लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी हमारी। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको जब लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस करवाई थी उसमें भी समझाया हुआ है, बट आज मैं फिर से एक बार आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब आप कहेंगे लॉग क्यों यूज़ करें? क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे 3 फंक्शंस गिवन है। 3 फंक्शंस को अभी तक तो हमारे पास एक्स के 2 फंक्शंस होते थे, तो 2 फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगा के यूज़ कर लेते थे। 3 फंक्शंस हैं, हम चलिए इनमें भी 2-2 का पेयर बना के चलो कर लेंगे कि चलो इन दोनों को एक मान लेंगे, इसको एक मान लेंगे, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। करेंगे सॉल्व हो जाएगा, 2 बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा बट लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉग ले लेंगे तो फिर लॉग में क्या हो जाएगा, इनके बीच में प्लस आ जाएगा सिंपली। ठीक है, और जैसे कि ये लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक्स टू पावर एक्स लिखा हुआ है, नीचे भी एक्स का फंक्शन, उसकी पावर भी एक्स की है। तो ऐसे फंक्शंस को तो अभी हमने डेरिवेटिव करना सीखा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? टेकिंग लॉग। ठीक है, लॉग लेकर सॉल्व करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग फंक्शंस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग फंक्शंस क्या है? हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें हमारे पास आती है? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारी कैसी है? लॉग बेस ए गिवन है, और अभी एनसीईआरटी में हमारे पास सभी फंक्शन लॉग के सिंपली गिवन है। तो हमारे कैसे हैं? अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। सिंपली इस बताया हुआ अभी है कि जो लॉग बेस ई एक्स गिवन है एनसीईआरटी में, बट इन्होंने बुक में सिर्फ लॉग एक्स ही लिखा है। किसको? लॉग बेस ई को। ठीक है, तो या तो आप लॉग बेस ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तब भी 1 अपॉन एक्स आएगा, लॉग एक्स जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लॉग एक्स सिंपली। ठीक है, तो चेंजिंग द बेस प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या है? सपोज दैट आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसका बेस दे दिया 2x, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो ये फॉर्मूला तो हमने नहीं किया ना, क्योंकि हमें तो बेस ई का पता है, या तो सिंपली बेस ई हो या फिर सिंपली क्या हो, ये दोनों बातें बच्चों सेम ही है, डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने लॉग बेस ई को सिंपल लॉग एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, तो बेस ई हो या ये हो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बच्चों लॉग बेस 2 दे दिया, तो इसमें तो हम फाइंड नहीं कर सकते इसका डेरिवेटिव, तो इन्होंने फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है? ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, लॉग बेस ए बी। ठीक है, तो बेस चेंज हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा? लॉग बेस ई बी डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई ए। ठीक है, तो देखते हैं। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, सपोज दैट ये है फॉर्मूला। चलिए हमने डी अपॉन डी एक्स कर लिया, इस साइड भी अब बेस को चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? लॉग बेस ई बी, मतलब जो यहाँ पे फंक्शन है वो आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया लॉग बेस ई बी के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? एक्स, एक्स लिख लिया। फिर यहाँ पर ए, बेस क्या है? तो यहाँ पे लॉग बेस ई, ए के प्लेस पे क्या आना है? यहाँ पे 2 है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। हमारा बेस चेंज हो गया, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ईजिली, क्योंकि यहाँ तो एक्स कोई फंक्शन ही नहीं आ रहा, तो ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट सिर्फ हमें इसको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई एक्स, और ये तो कांस्टेंट हो गया ना, लॉग 2 की तो वैल्यू होती है सिंपली। ठीक है, तो ये तो वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? फिर से हमारे पास यही फंक्शन तो मिल गया, ये फंक्शन मिल गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जब हम बेस को चेंज करते हैं। जब हमारे पास कोई और बेस गिवन हो और वो डेरिवेटिव पूछे एक्स का, तो हम इस टाइप से यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड रूल आ जाएगा हमारे पास, लॉग बेस ई पी इंटू क्यू। जब 2 टर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी एक्स का टर्म है, ये भी एक्स का टर्म है। ठीक है, तो हम लॉग अप्लाई करते ही हमारी क्या हो जाती है? प्लस में हो जाते हैं दोनों टर्म्स। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, चलिए कर लेते हैं। जैसे कि लॉग बेस ई 2x, और क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स। ठीक है, चल इसमें तो हम चलो ये प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल भी हो जाएगा, पहले टेकिंग लॉग करेंगे बट हो जाएगा, बट मैं क्या बता रही हूँ? लॉग की प्रॉपर्टी बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? लॉग बेस ई नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है अगर लॉग सिंपली लॉग लिखा है दैट मीन्स बेस ई है, प्लस लॉग
साइन एक्स। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऐसे यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास लॉग बेस ई पी टू पावर एन। पी बेटा एनसीईआरटी में भी ये गिवन है। ठीक है, तो पी टू पावर एन, पावर जब हमारे पास लॉग पे किसी वेरिएबल की पावर एन होगी तो क्या आ जाती है, वो नीचे आ जाती है। जैसे कि सिंपली हमारी बुक में भी क्वेश्चन मैंने जो आपको दिखाया था ना, थर्ड क्या था, थर्ड था लॉग एक्स टू पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब टेकिंग लॉग, जैसे लॉग लेंगे तो जैसे टेकिंग लॉग किया तो यहाँ पे लॉग आ गया, लॉग, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स टू पावर कॉस एक्स। तो जैसे यहाँ बाहर लॉग लिखा हुआ है, जैसे लॉग अप्लाई करेंगे तो ये पावर हमारी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो ये कैसे हो जाएगा फंक्शन, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग, ये वाला लॉग तो आएगा ही और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन ये हो गया एक्स का, एक फंक्शन ये हो गया। इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, बट ऐसे जो फंक्शन था इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि कैसे सॉल्व करें। ई टू पावर एक्स का तो फॉर्मूला है, ई टू पावर एक्स का तो फॉर्मूला है, बट लॉग एक्स टू लॉग एक्स मतलब एक्स की पावर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, लॉग लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास लॉग डिवीजन में दो टर्म गिवन है, लॉग लिखा हुआ है बाहर और डिवीजन में दो टर्म है, एक्स का फंक्शन ऊपर भी है और एक्स का फंक्शन नीचे भी है। जैसे लॉग अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई पी माइनस, यहाँ माइनस का साइन आएगा, लॉग बेस ई क्यू। ठीक है, तो चेंजिंग ऑफ बेस समझ आ गया। मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं तो प्लस का साइन आना है, पावर में लिखा है तो पावर आगे आ जानी है। ठीक है, और डिवीज़न में लिखा हुआ है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे, इसका तो कम यूज़ है अभी। ठीक है, इन तीनों को हम मोस्टली यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्या, कि cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि प्रोडक्ट रूल से भी हो जाएगा, बट क्या फ़ायदा प्रोडक्ट रूल से करने में, लेंदी हो जाएगा, दो बार ही करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, एक बार इसको फर्स्ट टर्म मानोगे, एक बार इसको सेकंड टर्म मानोगे, पहले फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड का, मतलब लेंदी हो जाएगा। अगर आपने करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल से भी। बट क्या किया हमने यहाँ पे, लेट। अभी बच्चों देखो यहाँ पे जैसा कि मैं वाई कुछ नहीं गिवन फंक्शन, तो मैं लेट करती हूँ क्योंकि वो करना ज़रूरी होता है। लेट वाई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग ले लेंगे बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा इस साइड, और यहाँ पर भी लॉग आ गया, लॉग कॉस एक्स एज इट इज़, कॉस 2x और कॉस 3x। जैसे ही हमने लॉग लिखा देखा, हमारे माइंड में तुरंत से ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, क्योंकि एक्स के टर्म प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं तो प्लस यूज़ हो जाएगा। ठीक है, प्लस यूज़ जैसे ही होगा तो क्या हो गया, लॉग कॉस एक्स, प्लस का साइन आएगा, लॉग कॉस 2x, फिर से प्लस का साइन, लॉग कॉस 3x। ठीक है, हमारे पास फंक्शंस हो गए, ये भी फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन, और प्लस का साइन आ गया। अब तो हम ईजिली इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, तो लिख लिया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन। फिर आपने पता है कि जब प्लस में टर्म होते हैं तो सभी का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 3x। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमारे पास लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया था ना, डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। बट यहाँ बच्चों वाई है, तो वाई है तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन तो हम सिंपली करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह वाई गिवन है। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई हो गया, बट हम वाई का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, तो यहाँ पे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। अब सिंपली डिफ्रेंशिएशन इसका अब होगा लॉग। अभी देखो बच्चों यहाँ पे लॉग एक्स नहीं लिखा हुआ, लॉग एक्स नहीं है, दैट मीन्स यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई होगा, यहाँ सिंपली लॉग कॉस एक्स है। ठीक है, लॉग कॉस एक्स है, दैट मीन्स ये हम लॉग के लिए एज अ एक्स कंसिडर करेंगे, किसको, कॉस एक्स को हम लॉग के लिए एज अ एक्स कंसिडर करेंगे। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, जैसे ही 1 अपॉन एक्स होगा, एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो कॉस एक्स लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, बट एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स है तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया,
और बट अभी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, चेन रूल फिर से अप्लाई करेंगे, है ना। चेन रूल का तो अब आइडिया हो ही गया होगा, है ना, 2-3 एक्सरसाइज से यूज़ कर रहे हैं। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स लिख लिया। सेम यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि लॉग का डिफ्रेंशिएशन एक्स के प्लेस पे कॉस 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे क्या आना है, एक्स के प्लेस पे कॉस 2x आना है, बट 2x का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x लिख लिया, ठीक है। ईजी है क्वेश्चंस। फिर से यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स और क्या लिखा हुआ है कॉस 3x, तो इसको हम एज अ एक्स कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 3x डी अपॉन डी एक्स कॉस 3x का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे। तो इन तीनों में चेन रूल अप्लाई हुआ है। अब देखते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स तो लिखा ही हुआ था। अब यहाँ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये होता है ना। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स तो पहले से ही था अपॉन में, तो कॉस एक्स लिखा हुआ है, ओके। फिर यहाँ से फिर से कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, ये हुआ। जैसे ही माइनस साइन 2x हुआ मैंने माइनस साइन यूज़ किया, साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x तो पहले से था, वो लिख लिया, ओके। बट बच्चों अभी 2x को तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ ना, 2x का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, यहाँ तो सिंपली x था, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो हमें x वाले में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि वहाँ 1 ही होता है। बट जैसे यहाँ 2x लिखा हुआ है तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, अब 2x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ओके। फिर यहाँ से देखिए cos 3x लिखा हुआ है, यहाँ से cos 3x का क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x, ठीक है। माइनस साइन 3x जैसे ही आएगा तो माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 3x वो लिख लिया, बट 3x का नहीं हुआ डिफ्रेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स 3x लिख लिया, ओके। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पर y है ना हमारे पास 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने फाइंड क्या करना है सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड करना है। तो y को y इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे ही इस साइड आएगा मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना y, माइनस साइन यहाँ पहले से था, कैसे था क्योंकि माइनस इस टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या किया माइनस साइन कॉमन ले लिया तीनों टर्म से। तो जैसे ही माइनस साइन कॉमन लिया यहाँ पे क्या आ गया माइनस वाई आ गया, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स है, ठीक है। फिर माइनस वो तो माइनस साइन तो कॉमन ही आ गया, तो यहाँ प्लस ही आना है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का 2 ही आना है सिंपली, तो यहाँ पे 2 आया तो मैंने 2 लिख दिया, ये पूरा फंक्शन क्या हो गया tan 2x बन गया, साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x क्या हो जाएगा tan 2x, वो लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ 3x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ से फिर से, तो हमने 3 लिख लिया, और साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 3x क्या हो जाएगा tan 3x हो गया, ठीक है, वो लिख लिया, माइनस साइन तो कॉमन ही ले लिया था। अब हमने जो y ऊपर हमें गिवन था y इज इक्वल टू क्या गिवन था cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। तो y की ये जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन x में ही तो चाहिए पूरा, तो y की जो वैल्यू थी cos x cos 2x cos 3x माइनस साइन तो पहले से था वो लिखा हुआ है, और ये पूरा फंक्शन आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इस टाइप से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लॉग की प्रॉपर्टीज़ पहले तो लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड, फिर लॉग की प्रॉपर्टी से उसको ओपन करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करना तो बहुत अच्छे से सीख लिया है हम लोगों ने, ठीक है, सभी रूल्स चेन रूल और किसका क्या डिफ्रेंशिएशन होता है वो सीख लिया, बस वही स्टेप बाय स्टेप डिफ्रेंशिएट करते गए, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या गिवन है x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 x-4 x-5 ये गिवन है। तो सॉल्यूशन फिर से लेट, क्योंकि y तो कुछ गिवन नहीं फंक्शन, तो क्या कर लिया लेट y इज इक्वल टू दिस, पूरा लिख लिया अंडर रूट x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 x-4 x-5, ओके। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग कर तो वैसे भी सकते हैं लेकिन बेटा लेंथी हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो लॉग लेकर कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही लॉग लिया हमने तो क्या हो गया लॉग y हो गया, और यहाँ से क्या हो गया लॉग, ये पावर हो गई, ठीक है। रूट को तो मैंने बताया था, अगर x के ऊपर रूट लिखा हुआ है तो हम उसको क्या लिखते हैं x रेज़ टू पावर हाफ लिखते हैं ना। तो हमारे पास ये पूरा फंक्शन है, इसके पूरी की पावर क्या है हाफ ही है, तो इस पूरी की पावर मैंने हाफ लिख ली, ठीक है। तो इसमें हमारी ये वाली प्रॉपर्टी अब यूज़ हो जाएगी, क्योंकि पावर है ना, लॉग लिखा हुआ है तो पावर आगे आ जाएगी फ्रंट में, लॉग बेस ही p हो जाएगा, ठीक है। तो वही किया है, क्या हुआ पावर हमारी आ गई हाफ लॉग, और ये हमारा पूरा फंक्शन आ गया x-1 x-2 x-3 x-5, और मतलब जो भी है पूरा आ गया, ठीक है, पूरा लिख लिया। अब बच्चों देखिए
लॉग लिखा हुआ है ना, और एक्स का एक फंक्शन ऊपर भी है, एक का एक्स फंक्शन न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, ठीक है। पी अपॉन क्यू का पैटर्न बन रहा है ना, लॉग लिखा हुआ है बाहर, ठीक है, लॉग लिखा हुआ है, पी अपॉन क्यू का पैटर्न बन रहा है, तो हम माइनस साइन यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लॉग बेसी पी अपॉन क्यू माइनस साइन आ जाता है, लॉग पी माइनस लॉग क्यू। तो जैसे हमने किया तो हाफ तो लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, लॉग यहाँ ब्रैकेट ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करेंगे लॉग का, ठीक है। तो लॉग एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू, फिर यहाँ से माइनस साइन आ गया, क्यों, क्योंकि डिवीजन में था, तो माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, वो लिख लिया। अब उसके बाद देखिए लॉग लिखा हुआ है, अब एक्स के दो फंक्शन, एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन एक्स के हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है, येस और नो, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, ये वाली प्रोडक्ट वाली, तो लॉग बेस ई पी प्लस, मतलब प्लस का साइन आ जाएगा सब में, ठीक है। तो ये हमारे अभी मल्टीप्लिकेशन में थे, तो क्या कर लिया, लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू, ओके। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लिखा, यहाँ से क्या होगा, लॉग एक्स माइनस थ्री, माइनस साइन तो यहाँ बाहर लिख लिया मैंने अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स माइनस फोर प्लस लॉग एक्स माइनस फाइव। ये करते ही माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर सभी में माइनस आ गया, ये तो एज इट इज़ आ गया, लॉग एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस टू, यहाँ से क्या आ गया, माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर, और यहाँ से क्या आ गया, क्योंकि माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, ओके। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अब हमने लिख लिया लॉग, सिंपली ये मैंने लगता है दोबारा लिख दिया, लॉग वाई इज इक्वल टू हाफ, पूरा फंक्शन लिख लिया दोबारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि हमें सभी एक्स के फंक्शन मिल गए सेपरेटेडली, ठीक है, सभी सेपरेटेड हैं, एक्स के फंक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई हाफ डी अपॉन डी एक्स, सभी जो टर्म्स थे हमारे पास 5 टर्म है, ठीक है, सभी में डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस टू, माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस थ्री, माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस फोर, माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस फाइव, सभी में डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से y का लॉग y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था। फिर यहाँ पे हाफ हो गया, लिखा हुआ है कांस्टेंट है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अब बच्चों देखिए फिर से लॉग एक्स माइनस वन, ये तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन पहले ही करेंगे, एक्स माइनस वन तो को हम एज अ एक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक्स माइनस वन को एज अ लॉग का एक्स कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन, तो क्या हो गया, वन अपॉन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, वन अपॉन, एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस वन था, एक्स माइनस वन लिख दिया, बट अभी एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, तो क्या लिखा, डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वन, सेम, ठीक है। और फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे फिर से log x का डिफ्रेंशिएशन, x के प्लेस पे x माइनस टू लिखा हुआ है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स, एक्स के प्लेस पे x माइनस टू है तो x माइनस टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस टू का फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट, ऐसे ही x माइनस थ्री के लिए अप्लाई होगा सेम रूल, x माइनस फोर के लिए भी और x माइनस फाइव के लिए भी, समझ आ गया होगा, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वन अपॉन वाई है वो लिखा रहने देते हैं, अभी क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, अब देखेंगे, देखना बच्चों, डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वन है, तो मैंने बताया था ना कि डी अपॉन डी एक्स एक्स के साथ अप्लाई होगा, फिर डी अपॉन डी एक्स वन के साथ अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, एक तो एक्स का ही फंक्शन है और एक कांस्टेंट है, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाना है, वन हो जाना है, और यहाँ पे क्या आ जाना है, ज़ीरो, तो मतलब यहाँ क्या आना है, सिंपली वन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन जब फिर से होगा तो यहाँ वन आएगा, सेम फंक्शन यहाँ पे एक्स माइनस टू, एक्स तो एक्स का फंक्शन है तो डी एक्स अपॉन डी एक्स आएगा, तो ये वन हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी होगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स ये वन हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन और फोर ज़ीरो, यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन और फाइव ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से सबसे वन ही वन आना है, ठीक है, हमें पता चल गया कि इन सब से क्या आना है, वन ही आना है, तो वन आना है, तो बस जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिख दिया, क्या लिख दिया, वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन एक्स माइनस टू, वन माइनस का साइन, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, वन अपॉन एक्स माइनस फोर, वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, वो लिख दिया, ठीक है। अब y को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, जैसे y यहाँ आएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, वाई आ गया यहाँ पर और पूरा फंक्शन एज इट इज़ हमने लिख दिया, ओके। अब y की जो वैल्यू गिवन थी हमें स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, ये थी y की,
ओके, तो बस वही y की वैल्यू पुट कर दी 1/2 अंडर रूट दिस, और ये आंसर आ गया हमारा। पूरा ये सेम लिखा था तो हमारा पूरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ईजिली सॉल्व हो गया। ईजिली क्या, लेंदी हैं क्वेश्चंस थोड़े से, ठीक है, लेंदी हैं, बट जो उनमें बीच में स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं, स्टेप्स हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। इसलिए स्टार्टिंग में हमने डिफ्रेंशिएशन के छोटे छोटे जो रूल थे सभी यूज़ करना सीख लिया, और अब मैंने बोला था उनका यूज़ अब यहाँ होगा, वही यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन लेंदी ज़रूर है पर टफ नहीं है, बहुत ईजिली स्टेप बाय स्टेप किया है, सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास log x टू पावर cos x है। ठीक है, log x टू पावर cos x है, तो फिर से y नहीं गिवन था, तो लेट y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x लिख लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये तो कैसे भी नहीं सॉल्व हो सकता। वो दो क्वेश्चंस तो चलो हो जाते प्रोडक्ट रूल करके वो करके, बट ये तो नहीं कैसे भी हो सकता सॉल्व, क्योंकि यहाँ भी x का फंक्शन है, यहाँ भी x का फंक्शन है। हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें हम इसको डेरिवेट कर पाएँ, तो यहाँ तो हमने लॉग लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स जैसे ही लिया तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग, जैसे ही लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग आ गया, लॉग x और लॉग cos x आ गया। अब cos x हमारा फ्रंट में आ जाएगा, जैसी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी ना पावर वाली, तो cos x इंटू लॉग x आ गया। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, दोनों फंक्शंस लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन लॉग y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y dy अपॉन डी एक्स। ओके, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि y को डिफ्रेंशिएट करो लॉग को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/y आएगा। ठीक है, बट जब y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है। ठीक है, प्रोडक्ट, अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो लॉग, बेटा यहाँ लॉग x नहीं लिखा, यहाँ सिंपली लॉग लिखा हुआ है, लॉग x यहाँ पे है, तो x के हमारे पास दो ही फंक्शन है, cos x एंड लॉग x, तो दो फंक्शंस हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, क्या होता है फंक्शन d अपॉन डी एक्स, u और v अगर ले लें तो क्या हो जाता है, u डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड एज इट इज़ प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फर्स्ट एज इट इज़, यही तो था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब ये फॉर्मूला तुमने सीख ही चुके हैं लास्ट एक्सरसाइजेस में। ओके, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ना तो वो सब देख कर आएंगे तो बहुत ईजी लगेगा सब कुछ, क्योंकि मैं हर एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ठीक है, और क्वेश्चंस भी किए हुए हैं तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज़ आ जाएगा सेकेंड फंक्शन। अब डी अपॉन डी एक्स इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो लिख लिया। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट एज इट इज़ कॉस एक्स एज इट इज़ आ गया। अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स लिख लिया, फिर लॉग एक्स तो ऐसे सेम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखो लॉग लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग का डेरिवेटिव लॉग एक्स का, अब लॉग एक्स हमारे यहाँ पर ये पूरा एज अ एक्स कंसिडर करेंगे इसको एज अ एक्स। ओके, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, बट एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/log x हो गया। ठीक है, क्योंकि एक्स के प्लेस पे क्या लिखा है, लॉग एक्स लिखा है, बट अभी लॉग एक्स का, इस वाले लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स लिख दिया इंटू कॉस एक्स हो गया। ओके, तो हमारा इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव हो गया पूरे का, है ना। तो यहाँ से आ गया माइनस साइन लॉग एक्स प्लस, यहाँ से देखिए लॉग एक्स तो पहले से था, अब यहाँ पे फिर से आया। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो ये भी 1/x ये लिखा हुआ है, मैंने इंटू में लिख लिए, और कॉस एक्स एज इट इज़ आ गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लिया, सिंप्लीफाई क्या सही से लिख लिया थोड़ा सा, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। ओके, अब y को फिर से जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं तो y को ट्रांसफ़र कर लिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या था 1/y dy अपॉन dx था, तो y यहाँ जैसे ही आया y इस साइड आ गया हमारा। ठीक है, तो बस y आया, बाकी का पूरा फंक्शन सेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस साइन था, मैंने इसको पहले लिख लिया, यहाँ माइनस था ये बाद में लिख लिया, कोई बात नहीं। फिर dy अपॉन dx, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ से y की वैल्यू थी log x
रेस टू पावर कॉस एक्स, तो वही लिख ली लॉग एक्स रेस टू पावर कॉस एक्स, और जो हमारे पास ये फंक्शन था ये पूरा एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखा आपने, हमने बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले गए सभी क्वेश्चंस को, आंसर आ गए। कहीं भी कुछ टफ नहीं है, बस स्टेप्स को माइंड में रखना है। मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो, और मैथ्स करने से ही आती है। ठीक है, करेंगे मैथ्स, सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर रखिए, सॉल्व करते जाइए साथ साथ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आया, फोर्थ में अब देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास एक्स रेस टू पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, अभी तो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, अब आप कहेंगे कि चलिए मैं अभी बताती हूँ, रुकिए। ये लिखा हुआ है तो वाई नहीं गिवन था, हमने लिख लिया लेट वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स माइनस 2 साइन टू पावर एक्स। ओके, अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा था क्या, जैसे हमने लॉग था ना हमारा पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग पी माइनस लॉग क्यू। तो आप कहेंगे कि हमारे अगर हम लॉग ले लेंगे ना तो ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जैसे कि लॉग ले लिया बोथ साइड, बता रही अभी मैं समझा रही हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जैसे दोनों साइड लॉग ले लिया तो जैसे लॉग आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स की पावर एक्स लिखा हुआ है माइनस 2 टू पावर साइन एक्स लिखा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि चलो लॉग बाहर लिखा हुआ है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस लॉग 2 टू पावर साइन एक्स। तो हम ऐसा अप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी हमने अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है तो हम ये पैटर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लॉग दोनों साइड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लॉग आ गया, बच्चे मोस्टली करते हैं इसीलिए बताया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लॉग लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, लॉग का इसमें भी मल्टीप्लाई कर, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं कर देते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार इसके साथ अप्लाई कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार इसके साथ अप्लाई कर दिया, वो लॉग में नहीं करना, वो सिर्फ उसी के लिए, लॉग के लिए बिल्कुल गलत कंडीशन है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास बीच में प्लस माइनस आएगा, अभी तक तो फंक्शंस ऐसे थे जो सिंपल थे, हमने लॉग अप्लाई करा, हो गए क्वेश्चन सॉल्व। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, माइनस साइन आ गया, सपोज दैट प्लस साइन आ जाता, कुछ भी आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। हम इसको यू लेट कर लेते हैं और इसको वी लेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर यू को सेपरेटली सॉल्व करते हैं पूरा, जैसे हमने भी क्वेश्चन किए थे वैसे ही, वी को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में पुट करेंगे। ओके बच्चों, तो ऐसे लॉग अप्लाई नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जैसे ही लॉग अप्लाई करोगे बहुत जल्दी सॉल्व, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बट ये आंसर गलत होगा क्योंकि हम ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते इनको। ठीक है, तो इनका पैटर्न है वो बता रही हूँ, क्या पैटर्न है इसका। पैटर्न है कि y ये गिवन था, इसको u ले लेंगे इस क्वांटिटी को, और इस क्वांटिटी को v ले लिया। ठीक है, तो ऑल्सो लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन x, ये ले लिया। ठीक है, इसको लेट कर लिया। अब फिर देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये u ले लिया, ये v ले लिया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया, u माइनस v हो गया। ठीक है, अब जैसे आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस में विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डी यू अपॉन डी एक्स, और वी का डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम सेपरेटली u को सॉल्व करेंगे और सेपरेटली v को सॉल्व करेंगे। फिर जैसे हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स आएगा और डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तब आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, इतने से स्टेप्स बढ़ गए हैं इसमें। ठीक है, और बाकी का सेम है। तो अब इसको सेपरेटली ले लिया, तो नाउ u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x है। फिर से क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे बोथ साइड लेंगे तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर x आ गया। फिर यहाँ पर या तो लॉग u ही रहेगा, ये पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, x log x आ गया, हमारे पास x log x आ गया, सिंपल हो गए। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, जैसे ही बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u का डिफ्रेंशिएशन जैसे सिंपली y का डिफ्रेंशिएशन होता था वैसे ही हो जाएगा, log u का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन u। ओके, log u का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन u, बट u का तो नहीं हुआ ना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो u का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो गया। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ओके,
तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाता है, 1 लिखा है, सेकंड एज इट इज़ आ गया, ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ, चलिए मैं कर देती हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, ऐसे आया, प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन और एक्स एज इट इज़, यही तो होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज़ और सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स ये तो 1 आ गया, लॉग एक्स एज इट इज़, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और एक्स एज इट इज़, वही लिखा हुआ है, इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली log x प्लस 1 आया, क्योंकि log x प्लस 1 आएगा यहाँ से, फिर u को ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे हम पहले y को ट्रांसफ़र करते थे ऐसे u को ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू लॉग एक्स प्लस 1, ओके। अब u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u की वैल्यू हमारे पास यही है, ठीक है, x रेज टू पावर x, तो वही कर दिया, डी यू अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमारा ये डी यू अपॉन डी एक्स आ गया इसमें पुट करने के लिए, ठीक है। अब डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो v का फंक्शन क्या है, v इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन एक्स, ओके, 2 रेज टू पावर साइन एक्स है वो, तो वही लिखा हुआ है, क्या है, अब v आ गया हमारे पास, तो v के लिए क्या है, v इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब भी हमारे पास इस टाइप के फंक्शंस होते हैं तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है। तो लॉग ले लिया, जैसे ही लॉग लिया तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग 2 रेज टू पावर साइन एक्स हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे साइन एक्स आया, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट किया तो लॉग वी का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स लॉग वी, डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स और log 2, ये बेटा log 2 तो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ तो x तो कहीं लिखा नहीं हुआ, ठीक है, log 2 तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ डिफ्रेंशिएशन सिर्फ हमने साइन का करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए v का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाए, log v का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वी, ठीक है, log v का 1 अपॉन वी, बट v का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी वी अपॉन डी एक्स, ओके। फिर cos x, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स होता है ना, तो कॉस एक्स आ गया, बट log 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो log 2 एज इट इज़ आएगा, ओके। यहाँ फर्स्ट सेकंड फंक्शन यूज़ नहीं होगा, क्यों यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास log के पास x नहीं है, ये log 2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो cos x आ गया, अब यहाँ से v को फिर से ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी आ गया, और यहाँ से हो गया cos x इंटू log 2, v की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 साइन एक्स है, v की वैल्यू है 2 रेज टू पावर साइन एक्स, तो v की वैल्यू पुट की 2 रेज टू पावर साइन एक्स, यहाँ पर आ गया cos x इंटू log 2, ठीक है। बस सिंपली अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स जो यहाँ पे गिवन था, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स गिवन था, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट की है, वो हमारे पास ये लिखी हुई है, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट की है, जो हमने लास्ट पेज पे अभी सॉल्व की है, ये सॉल्व किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने किसकी वैल्यू पुट की है, डी यू अपॉन डी एक्स की, और यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट की है, डी वी अपॉन डी एक्स की, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है बट टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजीली हो जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, तो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे, फॉर्मूले माइंड में रखेंगे, और किस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत ईजिली माइंड में सब कुछ फिटअप होता जाता है कि हाँ अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, और जल्दी जल्दी में करोगे सॉल्व, घबराओगे कि अब क्या कैसे करेंगे, इतने सारे फॉर्मूले हैं ये वो, तो बेटा परेशान हो जाओगे, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई फॉर्मूले लर्न रखिए, कहाँ पे किसको कैसे अप्लाई करना है वो कीजिए, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, उनकी हेल्प हो जाएगी, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।